ये वो सबसे खुशहाल नौजवान है और ये कहानी है उस शख्स की जिसने दुनिया की हर आसाइश छोड़ दी, अल्लाह और उसके रसूल की राह में सब कुछ कुर्बान किया और यूं शहादत के साथ वफात पा गया। हजरत मुसाब बिन उमैर मक्का मुकरमा के एक नहायत मुअज़्ज़ज़, बावकार और खुशहाल कुरैशी खानदान में पैदा हुए। आप बनु अब्दालदार से ताल्लुक़ रखते थे, जो कुरैश के अहम और जिम्मेदार कबीलों में शुमार होता था। आपकी वालदा खुनास बंत मालिक न सिर्फ मालदार थीं, बल्कि अपने बेटे पर बेहद फख्र करती थीं और उसे हर तरह की आसाइश मुहैया करती थीं। हजरत मुसाब मक्का के उन चंद नौजवानों में से थे जिनकी मिसाल हुस्न, सफाई, खुश लिबासी और नफीस खुशबुओं के इस्तेमाल में दी जाती थी। आपके कपड़े यमन और शाम से मंगवाए जाते, जूते नरम और कीमती होते और खुशबू ऐसी लगाते कि गलियों में गुजरने के बाद भी देर तक महक बाकी रहती। मक्का के नौजवान आपको देखकर रशक करते और बड़े बूढ़े आपके शाइस्ता अंदाज और नर्म गफ्तारी की तारीफ करते थे। मगर इस जाहिरी शान और शौकत के बावजूद हजरत मुसाब का दिल हक की तलाश में बेचैन रहता था। जब मक्का में रसूल अल्लाह की दावत तौहीद का चर्चा हुआ और ये खबर फैली कि मोहम्मद लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे हैं, तो हजरत मुसाब के दिल में भी ये जानने की ख्वाहिश पैदा हुई कि आखिर ये पैगाम क्या है जो मक्का के निज़ाम को हिला रहा है। एक दिन मौके पाकर आप खामोशी से दार अरकम पहुंचे, जहां रसूल अल्लाह सहाबा को कुरान की आयत सुना रहे थे। जैसे ही आपने कुरान सुना, दिल पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि दुनिया की सारी चमक दमक बेमानी महसूस होने लगी और उसी लम्हे आपने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये वो लम्हा था जिसने आपकी पूरी जिंदगी का रख बदल दिया। इब्तदा में हजरत मुसाब ने अपने इस्लाम को पोशीदा रखा, क्योंकि आप बखूबी जानते थे कि अगर वालदा को इसका इल्म हो गया तो सख्त रद्दअमल आएगा। मगर कुछ उर्से बाद मामला जाहिर हो गया। जब वालदा ने सुना कि उनका लाडला बेटा मोहम्मद पर ईमान ले आया है, तो वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने हजरत मुसाब को घर में कैद कर दिया, हाथ पांव बांधे, खाने पीने में सख्ती की, नरम बस्तरों और आरामदा जिंदगी से महरूम कर दिया और हर तरीके से कोशिश की कि बेटा इस्लाम छोड़ दे। मगर हजरत मुसाब का ईमान दिन बदन मजबूत होता गया। आपने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो अल्लाह और उसके रसूल को किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, चाहे उन्हें सब कुछ छन जाए। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो आप किसी तरह कैद से निकलने में कामयाब हो गए और हबशा की तरफ हिजरत करने वालों में शामिल हो गए। हिबशा में आपने फक्र व तंग दस्ती, अजनबीत और मुश्किलात के बावजूद दीन पर साबित कदमी दिखाई। कुछ अरसे बाद जब महाजरीन वापस मक्का आए तो हजरत मुसाब भी वापस तशरीफ लाए, मगर अब वो पहले जैसे न थे। वो नौजवान जो कभी कीमती लिबास और खुशबुओं में लपटा रहता था, अब सादा कपड़ों में मलबूस था। जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर चेहरा ईमान के नूर से रोशन था। रसूलुल्लाह ने उन्हें देखकर फरमाया कि मैंने मक्का में उस नौजवान को देखा था जिससे ज्यादा नाज व नायाम में कोई न था, और आज इस हाल में है कि दुनिया की सारी राहतें छोड़ चुका है। रसूलुल्लाह हजरत मुसाब के इल्म, समझ, अखलाक और बर्दबारी से बेहद मुतासिर थे। इसी एतमाद की बिना पर जब बेरते अक़बा के बाद मदीना के चंद अफराद ने अर्ज किया कि हमें कोई ऐसा शख्स दिया जाए जो हमें कुरान सिखाए और इस्लाम की तालीम दे, तो रसूल अल्लाह ने हजरत मुसाब बिन उमैर को मुंतखब फरमाया। यूं आप इस्लाम के पहले बाकायदा सफ़ीर और मौल्लिम बनकर मदीना तशरीफ ले गए। मदीना में आपने उसैद बिन ज़ुरारा के घर क़याम किया और निहायत हिकमत, निर्मी और हुस्न अखलाक से लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की। आप लोगों के घरों में जाकर कुरान पढ़ते, अल्लाह की वहदानियत बयान करते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाते। एक दिन साद बिन मुआज रजी अल्लाह इना और उसीद बिन हजीर रजी अल्लाह इना गुस्से में आप रजी अल्लाह इना के पास आए कि हमारे लोगों को गमराह ना करो, मगर हजरत मुसाब रजी अल्लाह इना ने निहायत सुकून से उन्हें बैठने और कुरान सुनने की दावत दी। जैसे ही उन्होंने कुरान सुना, उनके दिल बदल गए और वो दोनों इस्लाम ले आए। उनके इस्लाम कबूल करने से पूरा कुबैला मुसलमान हो गया और देखते ही देखते मदीना का कोई घर ऐसा न रहा जहां इस्लाम की बात न पहुंची हो। हजरत मुसाब ने मदीना में पहली जम्हा की नमाज कायम की और मुसलमानों को एक जमायत की शक्ल दी, जो बाद में इस्लामी रियासत की बुनियाद बनी। हिजरत के बाद हजरत मुसाब मदीना में रसूलुल्लाह के करीब रहे, बद्र के मैदान में महाजरीन के इल्म बरदार बने और बेजगरी से लड़े। गज़वा उहद में रसूलुल्लाह ने उन्हें मुसलमानों का इल्म अता फरमाया, जो एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जंग के दौरान जब कुफ्फार ने मुसलमानों पर शदीद हमला किया
और रसूल अल्लाह को निशाना बनाने की कोशिश की तो हजरत मुसाब पूरी कुव्वत से इल्म थामे आगे बढ़े। दुश्मन ने आपको रसूल अल्लाह समझकर हमला किया। आपका एक हाथ कट गया तो दूसरे हाथ से इल्म थाम लिया, दूसरा भी कट गया तो सीने से लगा लिया, और ये कहते रहे कि मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, उनका पैगाम हक है। आखिरकार शदीद जख्मों के बास आप जमीन पर गिर गए और जामी शहादत नोश फरमाया। जंग के बाद जब रसूल अल्लाह आपके पास तशरीफ लाए तो आपकी हालत देखकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपके कफन के लिए पूरा कपड़ा भी मौजूद न था। अगर सर ढान पा जाता तो पांव खुल जाते, और अगर पांव ढान पे जाते तो सर नंगा रहता। चनांचा सर ढांप दिया गया और पांव पर उजखर की घास रख दी गई। इस मंजर ने सहाबा के दिल हिला दिए, क्योंकि वो जानते थे कि यही वो नौजवान है जो कभी मक्का का सबसे खुशहाल और लाडला शख्स था। हजरत मुसाब बिन अमीर की जिंदगी इस बात की रोशन मिसाल बन गई कि सच्चा ईमान इंसान से दुनिया की मोहब्बत छीनकर उसे अल्लाह की मोहब्बत अता कर देता है, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सब कुछ कुर्बान कर दे उसका नाम तारीख में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उस साल कामयाबी दौलत और आसाइश में नहीं, बल्कि ईमान, कुर्बानी और हक की राह पर साबित कदम रहने में है।